हेलो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 लेसन नंबर 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। इसमें इंपॉर्टेंट लगाने के लिए हम पहले पेज पे फर्स्ट पेज पे जो है इंपॉर्टेंट लगाने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भूमिका यानी इंट्रोडक्शन। इस पेज में इंपॉर्टेंट के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमें नॉर्मल जानकारी के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, वो चीज़ें हमें थोड़ी सी नॉर्मल जानकारी के लिए याद रखनी है। पहला तो है बीजीय व्यंजक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, दूसरा लिखा हुआ है समीकरण यानी इक्वेशंस। ये दो चीज़ें होती क्या है उसकी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसे व्यंजक जो हमने देखे हैं वो कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पर। सम एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्रेशंस वी हैव सो फार वर्कड विथ आर। अब ये कौन कौन सा एग्जाम्पल्स है ये देख लीजिए आप। ये व्यंजक के उदाहरण है, ओके, एक्सप्रेशंस के एग्जाम्पल्स हैं। फिर आगे आपके लिखा हुआ है सम एग्जाम्पल्स ऑफ इक्वेशंस आर, यानी कि समीकरणों के कुछ उदाहरण, वो ये लिखे हुए हैं। यानी समीकरण बन जाते हैं एक्सप्रेशंस के बाद में इक्वेशन बन जाती है, समीकरण बन जाते हैं। समीकरण या इक्वेशंस जो है वो बनती है इक्वलिटी, बराबर के निशान के बाद में, जो बराबर का जो साइन होता है उसके बाद में ये समीकरण का निर्माण कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ है यू वुड रिमेंबर दैट इक्वेशंस यूज द इक्वलिटी साइन। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है कि समीकरणों में सदैव समता का चिन्ह होता है लेकिन व्यंजक में नहीं होता है। इट इज़ मिसिंग इन एक्सप्रेशंस, ये मिस होते हैं, साइन जो है वो मिस हो जाता है, वो नहीं होता है इसमें। ओके फ्रेंड्स, फिर अब हम आगे देखेंगे। यहाँ पर देखिए आप, व्यंजक में कुछ एक से अधिक चर भी प्रयोग हुए। एक से अधिक चर यानी कि एक से ज़्यादा चर का प्रयोग हुआ। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2xy + 5। ओके, मैनी हैव मोर देन वन वेरिएबल, फॉर एग्जाम्पल 2xy + 5। यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं, 2 चर का प्रयोग हुआ है, एक तो x और दूसरा y। ओके, फिर आगे लिखा हुआ है यहाँ पर, आगे लिखा हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आप, अब हम समीकरण बनाने के लिए केवल एक चर वाले व्यंजक का ही प्रयोग करेंगे। समीकरण बनाने में केवल एक चर वाले व्यंजक का ही प्रयोग करेंगे, यानी कि हम जो इक्वेशन बनाएंगे, समीकरण बनाएंगे, उसमें सिर्फ एक ही चर का प्रयोग करेंगे, यानी कि रेस्ट्रिक्ट टू एक्सप्रेशंस विथ ओनली वन वेरिएबल। ओके, सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल का ही प्रयोग करें। फिर आगे लिखा हो जो व्यंजक समीकरण बनाने में लिखे जाएंगे वो रैखिक ही होंगे। जो भी समीकरण बनाने में चर होंगे वो रैखिक ही होंगे। आप इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखा हुआ है द एक्सप्रेशंस वी यूज टू फॉर्म इक्वेशंस आर लीनियर, यानी कि इनकी पावर जो होगी, घात होगी, एक होगी, इस रूप में होंगे। आगे लिखा हुआ भी है फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, व्यंजकों में प्रयोग होने वाले चर की घात, अधिकतम घात 1 होगी। ओके, यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल अपीयरिंग इन द एक्सप्रेशन इज 1। ओके, लीनियर एक्सप्रेशंस आपके ये लिख रखे रैखिक व्यंजक। लीनियर एक्सप्रेशन रैखिक व्यंजक का मतलब होता है जिसमें पावर 1 हो। ओके, तो देखिए आप यहाँ पर नीचे ये भी लिखा हुआ है कि ये रैखिक व्यंजक नहीं है क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है। आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी यहाँ पर लिखा हुआ होगा देयर आर लीनियर इक्वेशंस, ये आपके ये वाली लीनियर इक्वेशंस हो गई। और यहाँ पर लिखा हुआ आपके दीज आर नॉट लीनियर एक्सप्रेशंस, ये लीनियर एक्सप्रेशंस नहीं है। ओके, ऊपर लिखा हुआ है दीज आर लीनियर एक्सप्रेशंस और नीचे लिखा हुआ है दीज आर नॉट लीनियर एक्सप्रेशंस। फिर आगे चलते हैं फ्रेंड, यानी कि एक चर वाले व्यंजक का ही प्रयोग करेंगे और ये व्यंजक एक चर वाले रैखिक समीकरण ही कहलाएंगे। वी विल डील विथ इक्वेशंस विथ लीनियर एक्सप्रेशंस इन वन वेरिएबल ओनली, सच इक्वेशंस आर नोन एज लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ओके, ये नॉर्मल सी जानकारी जो हमें पढ़नी होती है, इसके बारे में सामान्य जानकारी। और आपके यहाँ पर ए पॉइंट में भी लिखा हुआ है, ये देखिए ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट में लिखा हुआ है बीजीय समीकरण में चरों को प्रयोग करते हुए समता होती है, यानी बराबर का निशान होगा और समता का चिन्ह होगा। और समता में जो लेफ्ट हैंड साइड होगी बायां पक्ष होगा और जो दायां पक्ष होगा, जो राइट हैंड साइड वाला होगा, वो दायां पक्ष कहलाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। ओके फ्रेंड्स, ये नॉर्मल सी जानकारी के लिए, इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है ये। फिर फ्रेंड्स हम ये आगे चलेंगे तो एक यहाँ पर कॉलम बना हुआ है, ये थोड़ा सा इसको याद कर लेना। और इसके अलावा कॉलम बनाने के बाद में आपको यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि बाएं पक्ष में व्यंजक का मान दाएं पक्ष के बराबर होता है। ओके, इन एन इक्वेशन द वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशंस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल, बराबर होंगे और दीज वैल्यूज आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि जो मानों को ही चर का हल कहते हैं, जो भी मान होंगे उनको चर का हल कहते हैं। ओके, फिर आगे यहाँ पर और लिखा हुआ है सी पॉइंट में, तो ये इक्वल है, बराबर है, वेट कहीं पर भी ज़्यादा नहीं होगा, तो ये सी में लिखा हुआ है इस तरीके से। ओके, चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं हम। आगे मेन अब यहाँ से स्टार्ट होंगे कि यहाँ से स्टार्ट होने के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ दो बीजीय व्यंजकों में समता होगी, बराबर कब होंगे, जब एक पक्ष लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगा, इस तरीके से। ओके, और चाहे तो वेरिएबल जो होगा, चर जो होगा, वो एक तरफ भी हो सकता है, दोनों तरफ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। और हम
बराबर के दोनों तरफ में जो है दोनों इक्वल फॉर्म में ही होंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लगाते हैं इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। उदाहरण नंबर 1 एग्जाम्पल 1 लिखा हुआ है, हल कीजिए 2x - 3 बराबर x + 2, सॉल्व 2x - 3 = x + 2। ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपके एग्जाम्पल नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 2 हल कीजिए 5x + 7/2 बराबर 3/2x - 14। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पे लिखा हुआ होगा, सॉल्व 5x + 7/2 = 3/2x - 14। ये दोनों एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट, दोनों उदाहरण जो है वो महत्वपूर्ण है। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम। अब आती है एक्सरसाइज। मैंने आपसे पहले ही बोला, एक्सरसाइज में बहुत ही कम क्वेश्चंस होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में आप भी रखें, उनके लिए आप निशान लगा दीजिए, उनके लिए आप साइन लगा दीजिए। अब आप साइन लगाएंगे तो वहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, तो सबसे पहले आप साइन लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 5 टाइम्स, 5 बार आ चुका है और क्वेश्चन में सबसे पहले 5 ही लिखा हुआ है। 5x + 9 बराबर 5 + 3x, 5x + 9 = 5 + 3x। एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 3 ये इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिए, इसका आंसर भी शायद क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो हमारे x = -2 होगा। इसका आंसर क्या होगा, x = -2, ये आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, 3 नंबर को आपने इंपॉर्टेंट लगा दिया। फिर अब हम आगे चलते हैं। 3 नंबर के बाद में जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा हमारे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 के जस्ट नीचे ही है। क्वेश्चन नंबर 6 सवाल नंबर 6, 8x + 4 बराबर 3 ब्रैकेट x - 1 ब्रैकेट बंद हो + 7, यानी 8x + 4 = 3 × x - 1 + 7। ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये वाला इंपॉर्टेंट है और ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये भी 3 या 4 बार आ रखा है, एक बार प्री बोर्ड में और 3 बार बोर्ड में। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। और इसका जो आंसर होगा वो x = 0 होगा। इसका आंसर क्या होगा, x = 0 इसका आंसर रहेगा। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं हम फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिखा हुआ है 2x/3 + 1 बराबर 7x/15 + 3, 2x + 1 = 7x/15 + 3। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 8। सवाल नंबर 8, इसका जो फ्रेंड्स आंसर होगा वो उत्तर होगा आपके 10। 10 इज द करेक्ट आंसर, x = 10। जो x का मान 10 होगा वो इसका उत्तर होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर क्वेश्चन, सवाल नंबर 8। फिर फ्रेंड्स आगे चलते हैं हम। आगे इंपॉर्टेंट है सवाल नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, सवाल नंबर 9 लिखा हुआ है 2y + 5/3 बराबर 26/3 - y, 2y + 5/3 = 26/3 - y। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 9, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 जो है ये इसका आंसर होगा 7/3, 7/3 इसका उत्तर होगा, x = 7/3। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 10। सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 लिखा हुआ है आपके 3m बराबर 5m - 8/5। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है, 3m = 5m - 8/5। क्वेश्चन नंबर 10 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 10 का जो आंसर रहेगा आपके m दे रखा है तो m की वैल्यू आएगी, m की वैल्यू आपके आ जाएगी 4/5, 4/5 इसका आंसर रहेगा। तो ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है समीकरणों को सरल रूप में बदलना। ओके, समीकरणों को सरल रूप में बदलना यानी रिड्यूसिंग इक्वेशंस टू सिंपलर फॉर्म, रिड्यूसिंग इक्वेशंस टू सिंपलर फॉर्म। अब ये आपके इंपॉर्टेंट है, इसका जस्ट इसके नीचे वाला एग्जाम्पल, इसके जस्ट नीचे वाला एग्जाम्पल 6x + 1 वाला, ये एग्जाम्पल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर तो ये आपके क्वेश्चन एग्जाम्पल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिंदी मीडियम वाले देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन है, हल कीजिए 6x + 1/3 + 1 बराबर x - 3/6। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है सॉल्व 6x + 1/3 + 1 = x - 3/6। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, इसमें क्या करना है, एलसीएम लेना है का डिनोमिनेटर का हर का, और ये सॉल्व करते हुए जाना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, एग्जाम्पल हो गया इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल नंबर 4। जो एग्जाम्पल नंबर 4 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए। ये रहा हिंदी मीडियम वालों के लिए, यहाँ पर लिखा हुआ है हल कीजिए। क्या लिखा हुआ है, हल कीजिए। 5x - 2 कोष्ठक 2x - 7 कोष्ठक बंद बराबर 2
कोष्टक 3x-1 फिर कोष्टक बंद प्लस 7/2। ये वाला क्वेश्चन है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये क्वेश्चन है, सॉल्व 5x-2 ब्रैकेट 2x-7 ब्रैकेट बंद 2 ब्रैकेट 3x-1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 7/2। ये वाला आपकी क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 4। ओके, चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया और उसके बाद में आगे चलते हैं। अब आएगी एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली। और प्रश्नावली में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो फ्रेंड्स देख लीजिए आप। प्रश्नावली 2.2 एक्सरसाइज 2.2, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स आपके इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। तो इंपॉर्टेंट के लिए आप यहाँ पर लगा दीजिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सवाल नंबर 3, x+7 -8/3 बराबर 17/6 -5/2। ये वाला क्वेश्चन है। इंग्लिश मीडियम वाले सुन लीजिए। इसका क्वेश्चन है x+7 -8x/3 = 17/6 -5x/2। क्वेश्चन नंबर 3 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है, सवाल नंबर 3 है, ये बहुत बार आ रखा है क्वेश्चन। ये करीब 8 से 9 बार आ रखा है क्वेश्चन, 8 से 9 बार आ रखा है क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो ये वाला इंपॉर्टेंट आपने लगा दिया। और आपके ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा एक्स की वैल्यू क्या आएगी। इसमें हमेशा एक्स की वैल्यू आती है, तो एक्स की वैल्यू आएगी -5। क्या आएगी? -5। ये वाला क्वेश्चन है आपकी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो गया। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। ये वाला इंपॉर्टेंट है, x-5/3 बराबर x-3/5 x-5/3 = x-3/5। क्वेश्चन नंबर 4 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सवाल नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका जो आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा x = 8। 8 इसका उत्तर रहेगा, x का मान 8 आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम आगे और चलते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। 6 सुन लीजिए आप, m-1/2 बराबर 1 - m-2/3 यानी m-1/2 = 1 - m-2/3। ये क्वेश्चन नंबर 6 है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 में सारी वैल्यू जो है ये सिंगल वेरिएबल है, यानी कि सिर्फ m ही लिया हुआ है और कोई नहीं है। और इसके अलावा रैखिक है, लीनियर इक्वेशन बन रखी है, यानी घात 1 है, पावर 1 है। क्वेश्चन नंबर 6 में इसमें x और y की जगह m ले लिया, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व तो उसी तरीके से किया जाएगा जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे, पहले वाले क्वेश्चन किए थे, बस इसमें m की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका आंसर रहेगा आपके क्वेश्चन नंबर 6 में m की वैल्यू 7/5। m की वैल्यू क्या रहेगी? 7/5, 7/5 इसमें m का मान आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन नंबर 6। चलिए फ्रेंड्स और कौन से इंपॉर्टेंट है, तो और आपने देख लीजिए आप, एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, वो है क्वेश्चन नंबर 9। ये वाला 9 है आपके। और 9 जो है वो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। सवाल मैं बोल देता हूँ, 3 कोष्टक 5z-7 -2 कोष्टक 9z-11 बराबर 4 कोष्टक 8z-13 -17। इस तरीके से क्वेश्चन है ये। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सुन लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 9, 3 ब्रैकेट 5z-7 ब्रैकेट क्लोज -2 ब्रैकेट 9z-11 ब्रैकेट क्लोज = 4 ब्रैकेट 8z-13 ब्रैकेट क्लोज -17 यानी 3 कोष्टक 5z-7 कोष्टक बंद -2 कोष्टक 9z-11 कोष्टक बंद बराबर 4 कोष्टक 8z-13 कोष्टक बंद -17। ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर रहेगा z = 2, z = 2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में तो अपने इंपॉर्टेंट यही है। इस पेज में जो पीछे लिख रखा है वो वाला आप पढ़ लीजिए, जिसमें 1 नंबर वाला जो इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर वाला जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो 1 नंबर वाला क्या इंपॉर्टेंट है, आप हिंदी मीडियम वाले सुन लीजिए। एक बीजीय समीकरण, चरों में एक समता होती है। जो बीजीय समीकरण होगा, बराबर का निशान होगा तो उसमें समता होगी, दोनों पक्ष बराबर होंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। यह प्रकट करती है कि समानता की चिन्ह के एक और वाले व्यंजक का मान उसके दूसरी और वाले व्यंजक के मान के बराबर होता है। ओके, इंग्लिश मीडियम वाले सुन लीजिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ होगा, एन एल्जेब्रिक इक्वेशन इज एन इक्वलिटी इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स। इट सेज दैट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ऑन वन साइड ऑफ द इक्वलिटी साइन इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ऑन द अदर साइड। ओके फ्रेंड्स, फिर आपके दूसरे नंबर में लिखा हुआ है तो वहाँ पर भी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। यहाँ पर दूसरे नंबर में क्या लिख रखा होगा कि समीकरण बनाने वाले व्यंजक में एक ही चर का प्रयोग होगा, इसके अलावा समीकरण रैखिक भी होंगे, यानी कि प्रयोग किए गए चर की अधिकतम घात 1 होगी। ओके, द एक्सप्रेशंस विच फ्रॉम द इक्वेशन कंटेन ओनली वन वेरिएबल, फर्दर द इक्वेशंस आर लीनियर
सच दैट द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल अपेयरिंग इन द इक्वेशन इज 1। फिर उसके बाद में 3 में लिखा हुआ है समीकरण के दोनों पक्षों में कोई रैखिक व्यंजक, कोई भी रैखिक व्यंजक हो सकते हैं। रैखिक व्यंजक में एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकते हैं, यानी एन इक्वेशन में हैव लीनियर एक्सप्रेशंस ऑन बोथ साइड्स, कुछ भी हो सकते हैं दोनों पक्षों में। ओके, फिर 4th नंबर पे लिखा हुआ संख्याओं के भांति चरों को भी एक पक्ष से दूसरे पक्ष में पक्षांतरित किया जा सकता है। ओके, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा जस्ट एज नंबर्स वेरिएबल्स कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोज्ड फ्रॉम वन साइड ऑफ द इक्वेशन टू द अदर। फिर 5 नंबर और 6 नंबर ये दोनों भी आप पढ़ लीजिएगा। ओके, 5 और 6 नंबर प्रायः समीकरण बनाने वाले व्यंजकों को उसे हल करने से पहले सरल बना लिया जाता है। आरंभ में कुछ समीकरण रैखिक नहीं होते, लेकिन दोनों पक्षों में उपयुक्त व्यंजकों से गुणा करके रैखिक समीकरण के रूप में बदला जा सकता है। यानी ऑकेजनली द एक्सप्रेशंस फॉर्मिंग इक्वेशंस हैव टू बी सिंप्लीफाइड बिफोर वी कैन सॉल्व देम बाय यूजुअल मेथड। सम इक्वेशंस मे नॉट इवन बी लीनियर to begin with, but they can be brought to a linear form by multiplying both sides of the equation by a suitable expression। ओके फ्रेंड्स, फिर लास्ट है 6 नंबर। तो ये आप नॉर्मल सी जानकारी रख लीजिएगा। लास्ट जो 6 नंबर है उसमें लिखा हुआ है रैखिक समीकरण की उपयोगिता उसके विभिन्न अनुप्रयोग में है। संख्याओं, आयु, परिमाप, मुद्रा के रूप में प्रयोग होने वाले सिक्के, नोट आधारित अनेक प्रकार की समस्याएं इन रैखिक समीकरणों का उपयोग करके ही हल की जा सकती हैं। द यूटिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इन देयर diverse applications, different problems on numbers, ages, perimeters, combination of currency notes and so on can be solved using linear equations। ये फ्रेंड्स पीछे जो आपके लेसन के पीछे लिख रखा है हमने क्या चर्चा की, यानी व्हाट हैव वी डिस्कस्ड, वो थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लीजिए। और जो इंपॉर्टेंट थे फ्रेंड्स वो सारे हो गए इस चैप्टर में। ओके फ्रेंड्स।